Yes, we are live now. Hello friends. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, 3 पोस्ट हैं इसमें, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और पीआरटी म्यूजिक। इनको देख करके बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना है कि केवीएस पीआरटी की जो नॉर्मल पीआरटी है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि हम अंदाजा लगा भी नहीं सकते। उसका रीजन है कि वहां नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है और इन तीनों ही एग्जाम्स में, ये जो तीनों की जिनकी कट ऑफ जारी हुई है, इन तीनों में से किसी भी एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो कम रहे होंगे या उतनी शिफ्ट्स नहीं हुई हैं। ये आज की ही डेट में नोटिस है और आप ये देख पा रहे हैं 3 कैटेगरीज हैं जिनका आपकी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर फाइनल कट ऑफ जो है वो जारी हुई है और आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एक प्रिंसिपल की पोस्ट है, दूसरा पीआरटी म्यूजिक, तीसरा है असिस्टेंट कमिश्नर। जिसमें पीआरटी म्यूजिक को अगर हम देखें तो 138 जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और ओबीसी में 127-28 और आई थिंक ये 125 प्लस समथिंग जब इनिशियली कट ऑफ आई थी। लेकिन इसको देख के हम अंदाजा लगा नहीं सकते। एक रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, वैकेंसीज भी आई थिंक कम थी और थिंक क्या मतलब कम ही थी पीआरटी के कंपैरिजन में, और दूसरा यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये रॉ स्कोर की बात हो रही है। अभी तो हमें रॉ स्कोर ही बताया आप लोगों को, अगर जिनका पीआरटी का एग्जाम जिन्होंने दिया है, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो पता ही नहीं है। तो पहले तो नॉर्मलाइजेशन लग के मार्क्स कम होंगे या घटेंगे, उस हिसाब से फिर मेरिट बनेगी और तब जाकर के पता लगेगा कि फाइनल होने क्या वाला है। तो इसको देख करके बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना है कि कट ऑफ क्या होगी पीआरटी की, वो किसी को भी नहीं पता। ठीक, उसके लिए इंतजार करेंगे। और दूसरा कभी भी, क्योंकि हर दिन हमने देखा था, कल भी एक 19 अप्रैल को भी एक नोटिस आया था वेबसाइट पर। दूसरा अगर हम बात करें, आज 20 है, इसमें भी एक नोटिस आ गया। हर दिन लगभग कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। तो इस वीक, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, इस वीक या नेक्स्ट वीक कभी भी हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है और मई एंड तक कभी भी आपकी जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ये एक बेसिक बात हुई। केवीएस पीआरटी का अगेन अंदाजा नहीं लगाना है। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे है 138 कट ऑफ। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हुआ। आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा, स्कोर बढ़ेगा घटेगा क्या रहेगा, वैकेंसी ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आपकी कट ऑफ निकल करके आएगी, तो उसका भी इंतजार ही करेंगे। दूसरी बात रही आपकी प्रैक्टिस सेशन को लेकर के। मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल ही रही हूँ, बट चीजें उस तरह से बन नहीं पा रही हैं। तो शायद मंडे से आपका एक 9 बजे वाला सेशन, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि चीजें अभी भी मैं संडे को भी वैसे उस चीज पे कंफर्मेशन दे दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी तीसरी चीज बिहार को लेकर के, कि बीपीएससी का बहुत जोर है इवन बैचेस में भी, कि इससे तैयारी हो जाएगी क्या जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर नया बैच हो, या फिर क्या मतलब इस पे पढ़ना चाहिए। तो अभी किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट जो ऑफिशियल सिलेबस है या पैटर्न है उस पर भी बात नहीं हुई है। जब वो होगी उस तरह से चलेंगे। इतने आप पेडागोजी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके पास जो भी मटेरियल है या हम लोग भी करने वाले हैं होपफुली मंडे से, तो उस चीज को आप पढ़िए और उसका जब फाइनल ऑफिशियल चीजें हो जाएंगी तब उस पर चर्चा करेंगे प्रॉपर। और इसके अलावा तीसरी एक बात तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप फॉर्म ही फिल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा केवीएस इंटरव्यू के लिए और उस हिसाब से आपको कॉल या सेमिनार में बुलाया जाएगा। फ्री है सब कुछ, पूरी प्रोसेस है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये शेयर आप उन तक कर सकते हैं जिनको ये बहुत बेचैनी हो के यार हाई कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस नोटिस या इन 3 पोस्ट के बेसिस पे बिल्कुल भी कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाना। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा था यहाँ। अगेन मैं बार बार सेम बात